पेज नंबर 83, प्रॉब्लम नंबर इलस्ट्रेशन 8 करेंगे। चलो क्वेश्चन में ध्यान देना है। पेज नंबर 83, प्रॉब्लम नंबर 8। डॉक्टर अभिनव भारत started practice of a medical practitioner on 1st April 2019. He gives you the receipt and payments account for the year ended 31st March 2020 and the adjustment. अभी 31st March 2020 ये क्या है अपने लिए? करंट ईयर। व्हाट इज करंट ईयर? 2019-20 करंट ईयर। सबसे पहले तो हमें ये निकाल लेना है कि करंट ईयर क्या है। तो 1920 करंट ईयर है। कैसे समझ में आया? आपको यहाँ पर दिया है कि रिसिट एंड पेमेंट अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31st March 20 यानी कि 1920 इज व्हाट? करंट ईयर। प्रिपेयर करना है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट एंड बैलेंस शीट फॉर द ईयर एंडेड 31st March 20, मतलब 1920 अपना करंट ईयर है, उसके अकॉर्डिंगली। अंडरस्टूड? अभी रिसिट एंड पेमेंट अकाउंट आपको दिया हुआ है 31st March 1920 का और 31st March 20। डेबिट साइड में, रिसिट साइड में क्या क्या चीजें दी है? लेट्स सी। कैश इंट्रोड्यूस्ड। अभी ये कैश इंट्रोड्यूस्ड का मीनिंग होता है कैपिटल फंड। लिखो, कैश इंट्रोड्यूस्ड का मीनिंग होता है कैपिटल फंड। तुम्हाला माहिती आहे साक्षीच्या पेपरमध्ये काय झालं होतं? हेच मिस्टेक झाली होती। कॅश इंट्रोड्यूस्ड कॅपिटल फंड असतं आणि तिने कॅपिटल फंडच लिहिलं नव्हतं, बाकी सगळं बरोबर होतं। दॅट्स वाय 1 मार्क गेला, अदरवाईज 100 आउट ऑफ 100 आले असते। म्हणजे कॅश इंट्रोड्यूस्ड हा वर्ड फक्त ॲज अ कॅपिटल फंड म्हणून लिहिला नाही, म्हणजे एवढे छोटी मिस्टेक पण होऊ शकते। सो कैश इंट्रोड्यूस्ड क्या है? ये तो मैं अभी कभी भूल ही नहीं सकती, कैश इंट्रोड्यूस्ड वाला। हाँ, कैश इंट्रोड्यूस्ड इज कैपिटल फंड। इसको क्या कहना है? कैपिटल फंड। ओके, 25,000 ये क्या दिया है आपको? कैपिटल फंड। कैपिटल फंड कहाँ लिखते हैं? लाइबिलिटी साइड। तो इसे कहाँ रिकॉर्ड करेंगे? लाइबिलिटी साइड। आगे आपको दिए है विजिट फीस। पैसे आ रहे हैं, रिसिट साइड मतलब रिसीव्ड हुआ है। इनकम है, विजिट फीस रिकॉर्ड करोगे आप इनकम में। रिसीट्स फ्रॉम डिस्पेंसरी, ये भी अपना क्या है? इनकम। इनकम में रिकॉर्ड करना है। सन्ड्री रिसीट्स, इनकम। अभी आ जाओ पेमेंट साइड में। बाय फर्निचर, फर्निचर आपली काय? असेट आहे, कुठे रेकॉर्ड करणार? असेट साइड। इक्विपमेंट्स असेट है, असेट में जा रहे। ड्रग्स, अभी ये जो है, अभी ये हॉस्पिटल का है ना, किसका है? मेडिकल प्रैक्टिशनर, राइट? तो ड्रग्स यानी कि मेडिसिन वगैरह यहाँ पर, उसके ऊपर जो खर्चा हो रहा है, एक्सपेंडिचर हो रहा है, तो ये कहाँ लिखेंगे? एक्सपेंडिचर साइड में 7,000। सैलरीज एक्सपेंडिचर, रेंट एक्सपेंडिचर, कन्वेयंस, कन्वेयंस यानी कि क्या? कि आने जाने के लिए, ट्रैवलिंग के लिए जो खर्चा हो रहा है उसे बोलते हैं कन्वेयंस, एक्सपेंडिचर है। स्टेशनरी के लिए खर्चा हो रहा है, एक्सपेंडिचर। इलेक्ट्रिकल चार्जेस, एक्सपेंडिचर। जर्नल्स, एक्सपेंडिचर। ड्राइंग्स, जैसे हम लोग ड्राइंग्स का क्या कर रहे थे लास्ट, लाइक पार्टनरशिप में आप क्या कर रहे थे? फाइनल अकाउंट में कैपिटल में से लेस कर रहे थे ना, तो ये यहाँ पर भी वही चीज है। कैपिटल फंड में से आप क्या करोगे? लेस करोगे। लेस फ्रॉम कैपिटल फंड, नोट कर लो। ड्राइंग्स को क्या करना है? लेस फ्रॉम कैपिटल फंड। नेक्स्ट आपको दिया है बैलेंस कैरिड डाउन। दिस इज व्हाट? क्लोजिंग बैलेंस। ये कौन सा बैलेंस है? क्लोजिंग। तो ये क्लोजिंग बैलेंस कहाँ रिकॉर्ड करेंगे? एसेट साइड में कैश इन हैंड करके 2000। ओके, ये एज अ कैश इन हैंड 2000 एसेट में आप लिखोगे। अभी देखते हैं एडजस्टमेंट्स में क्या कहा है। फर्स्ट, रिसीट्स इन एरियर आर विजिट फीस ₹2000 एंड डिस्पेंसरी ₹500। ओके, रिसिट्स इन एरियर। रिसिट्स मतलब पैसे आ रहे हैं हमें जो हम लोग रिसीव कर रहे हैं। एरियर का मतलब होता है आउटस्टैंडिंग। एरियर का मीनिंग होता है आउटस्टैंडिंग। इसका मतलब ये क्या है? आउटस्टैंडिंग रिसिट्स। आउटस्टैंडिंग रिसिट्स है ना। विजिट फी अपना इनकम है, पैसे आ रहे हैं हमें विजिट फी के, लेकिन हमें कहा गया है कि विजिट फी क्या है? आउटस्टैंडिंग है। उसी तरह से डिस्पेंसरी के भी 500 रुपीज क्या है? आना बाकी है। एरियर का मतलब होता है आउटस्टैंडिंग। ये नोट करके रखो, एरियर यानी आउटस्टैंडिंग। ओके, तो आउटस्टैंडिंग का फर्स्ट इफेक्ट क्या होगा?
ऐड, तो यहाँ पर फर्स्ट एडजस्टमेंट जो आउटस्टैंडिंग इनकम है अपना, ओके, आउटस्टैंडिंग इनकम क्या, एक तो विजिट फीस और डिस्पेंसरी, तो इसका फर्स्ट इफेक्ट क्या करेंगे, ऐड करना है। अभी इनकम आपका बढ़ रहा है, इनकम आना बाकी है, तो सेकेंड इफेक्ट कहाँ, एसेट साइड, सेकेंड इफेक्ट गोज टू एसेट। सेम वैसे ही जैसे हम लोग पिछले वाले चैप्टर में कर रहे थे वैसे ही है। नेक्स्ट एडजस्टमेंट, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, ये इनकम आउटस्टैंडिंग था, राइट। अभी दूसरा एडजस्टमेंट क्या है, एक्सपेंस आउटस्टैंडिंग है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, इसके ऑपोजिट हो रखा ना, लेकिन फर्स्ट इफेक्ट आउटस्टैंडिंग का क्या होता है, ऐड ही होता है। क्या कहा है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस रेंट 500, सैलरीज 1000, आउटस्टैंडिंग का फर्स्ट इफेक्ट ऐड करोगे, सेकेंड इफेक्ट गोज टू, बिकॉज ये खर्चे बढ़ रहे हैं, आउटस्टैंडिंग देना बाकी है, तो सेकेंड इफेक्ट कहाँ गया, लायबिलिटी साइड, ओके। टिक मार्क कर लो इन सभी को जिसके ऊपर एडजस्टमेंट है ना, विजिट फीस, डिस्पेंसरीज, रेंट, सैलरीज, इनके ऊपर एडजस्टमेंट है तो टिक मार्क करना है, उनके लिए लाइंस छोड़नी है आपको, ओके, डन। थर्ड वन, स्टॉक ऑफ ड्रग्स वाज ₹1000। अभी ये जो स्टॉक आपको एडजस्टमेंट में दिया हुआ है, दिस इज क्लोजिंग स्टॉक। ये कौन सा स्टॉक है, देखो, मतलब हमें यहां पर एडजस्टमेंट में क्लोजिंग स्टॉक दिया हुआ है, क्वेश्चन में आपको ओपनिंग स्टॉक ऑफ ड्रग दिया हुआ था, देखो स्टॉक ऑफ ड्रग्स है ना, क्वेश्चन में आपको ओपनिंग स्टॉक दिया है, ड्रग्स दिया है ना, ड्रग्स पेमेंट, ओपनिंग स्टॉक 7000 है ना, क्लोजिंग स्टॉक हमें दिया, और क्वेश्चन में जो आपको दिया था दैट वाज ओपनिंग स्टॉक, कितना था 7000, क्लोजिंग स्टॉक दिया है 1000। ये एडजस्टमेंट सीखी है ना हम लोग ने, कंज्यूम्ड वाली, स्टॉक ऑफ गुड्स कंज्यूम्ड, ओके, उसकी एडजस्टमेंट कैसी होती है, ओपनिंग स्टॉक ऐड परचेसेस ऐड आउटस्टैंडिंग लेस क्लोजिंग स्टॉक, सीखा था ना, याद है ना, स्टॉक ऑफ स्टेशनरी वाला एडजस्टमेंट सीखा था, स्टेशनरी हो, ड्रग्स हो, कोई दूसरी चीज हो, इक्विपमेंट हो, यही सेम चीजें होने वाली है, सेम इफेक्ट करेंगे, क्या, ओपनिंग स्टॉक ऐड परचेसेस ऐड आउटस्टैंडिंग लेस क्लोजिंग स्टॉक। तो हमारे पास इसमें से दो चीजें हैं, एक ओपनिंग स्टॉक एंड देन क्लोजिंग स्टॉक। तो ओपनिंग स्टॉक जो आपको दिया है उसमें से क्लोजिंग क्या करना होगा, लेस करना है, ओपनिंग स्टॉक में से क्लोजिंग क्या करना है, लेस, मतलब ये क्लोजिंग स्टॉक वाले एडजस्टमेंट के टू इफेक्ट्स क्या करने हैं, फर्स्ट इफेक्ट लेस करना है स्टॉक ऑफ ड्रग्स में से, ओके, ड्रग्स वाली एडजस्टमेंट है ये, स्टॉक ऑफ ड्रग्स में से आप क्या करोगे, लेस करोगे, और क्लोजिंग स्टॉक का सेकेंड इफेक्ट जा रहा है कहां पर, एसेट साइड, क्लोजिंग स्टॉक हम लोग कहां दिखा रहे, एसेट साइड, सेकेंड इफेक्ट गोज टू एसेट साइड। इसका मतलब ये ड्रग्स के ऊपर एडजस्टमेंट है, वहां पर एक लाइन आपको छोड़नी है, टिक मार्क करके रखो, ओके, समझ गए। देन डेप्रिसिएट फर्नीचर 8% पर एनम एंड इक्विपमेंट्स ₹500। डेप्रिसिएशन निकालने के लिए कहा है, फर्नीचर के ऊपर 8% और इक्विपमेंट का अमाउंट डायरेक्टली दिया है 500। डिप्रिसिएशन की ट्रीटमेंट आपको पता है, फर्स्ट इफेक्ट क्या करेंगे, लेस करना है एसेट्स में से, सेकेंड इफेक्ट इनकम एंड एक्सपेंडिचर के एक्सपेंडिचर साइड, डेबिट साइड में जाकर लिखना है, ठीक है, टिक मार्क कर लेंगे हम लोग फर्नीचर को और इक्विपमेंट्स को, और फिर डायरेक्टली अकाउंट्स प्रिपेयर करो। सिंपल है ये क्वेश्चन, ज्यादा कुछ नहीं, इसमें सब्सक्रिप्शन तो दिया भी नहीं है, कर सकते हो आप लोग, आए, हाँ हाँ हाँ। नेक्स्ट और एक एडजस्टमेंट, जिसका ओल्ड बुक है ना उसमें नहीं है, जिनका अपडेटेड बुक है उसमें ये है, जिनका बुक नहीं है ना वो लिख कर लो। नेक्स्ट एडजस्टमेंट, जिसके बुक में दिया नहीं है ना वो नोट कर लो, एडजस्टमेंट है 40% ऑफ कन्वेयंस आर फॉर डोमेस्टिक पर्पज, यही है ना, हाँ, जिनके बुक में ये एडजस्टमेंट नहीं है वो लिख कर लो। नेक्स्ट एडजस्टमेंट, 40% ऑफ कन्वेयंस आर फॉर डोमेस्टिक पर्पज। कन्वेयंस का मीनिंग क्या होता है, जो खर्चा हो रहा है ट्रैवलिंग के लिए, तो इन्होंने क्या कहा है कि 40% ट्रैवलिंग का जो एक्सपेंडिचर है वो क्या है, डोमेस्टिक पर्पस के लिए है, ओके, 40% आर फॉर डोमेस्टिक पर्पस। डोमेस्टिक पर्पस मतलब बिजनेस के काम में आ रहा है क्या वो, अभी हम लोग जो कर रहे हैं ये सब बिजनेस का कर रहे हैं, ऑर्गेनाइजेशन का यहाँ पर अकाउंटिंग कर रहे हैं। डोमेस्टिक पर्पस यानी कि पर्सनल यूज, डोमेस्टिक पर्पस यानी आप क्या कंसिडर करोगे, पर्सनल यूज। अभी जो भी खर्चा अगर पर्सनल यूज के लिए हो रहा है, जो भी पैसा अगर पर्सनल यूज के लिए निकाल रहे हैं, अगर ट्रैवलिंग भी पर्सनल काम के लिए कर रहे हैं, इसे क्या कहते हैं,
तो ये कौन सी एडजस्टमेंट है? ड्रॉइंग। क्या बोला है? 40% कन्वेंस आने जाने का जो है वो पर्सनल इस काम में ही लग गया है, मतलब 40% वहां से क्या करना पड़ेगा आपको, कन्वेंस में से 40% आपको निकालना पड़ेगा, और वो एज ए ड्रॉइंग्स हो गए ना, तो ड्रॉइंग्स बढ़ रहे, तो ड्रॉइंग्स कहाँ से आपको, ड्रॉइंग्स के सेकेंड इफेक्ट क्या करेंगे हम लोग, लेस करेंगे कैपिटल में से, मतलब इसकी ट्रीटमेंट क्या होगी, कन्वेंस में से 40% आप लेस करोगे, सेकेंड इफेक्ट आपका कैपिटल फंड में से भी लेस करना है। तो ये जो एडजस्टमेंट है ये कौन सी एडजस्टमेंट है, ड्रॉइंग्स वाली। ओके, जो कन्वेंस वाला दिया है ना, कन्वेंस वाली जो एडजस्टमेंट दी है उसमें 40% आप निकालोगे, फर्स्ट इफेक्ट लेस करना है कहाँ से, कन्वेंस में से लेस करना है, सेकेंड इफेक्ट आप क्या करोगे, लेस करोगे कहाँ से, कैपिटल फंड में से। ठीक है, टिक मार्क कर लो, एक कैपिटल फंड के ऊपर और एक कन्वेंस के ऊपर, एज ए ड्रॉइंग्स करके इसे ट्रीट करना है। कर सकते हो ये, या फिर मैं सॉल्व करके बता दूं, कर लेंगे ना। हाँ, आगे का क्वेश्चन करें हम लोग, 9th वाला। ठीक है, चलो, क्योंकि इसमें सब्सक्रिप्शन वगैरह कुछ भी नहीं है, बेसिक जो हम लोग ने ये फर्स्ट चैप्टर में किया था वैसे एक एडजस्टमेंट आउटस्टैंडिंग इनकम का, एक्सपेंस का, ड्राइंग्स का एडजस्टमेंट है, डेप्रिसिएशन वाला एडजस्टमेंट, और ये बस ओपनिंग क्लोजिंग वाला, इतना ही है, कुछ ज़्यादा नहीं है इसमें। प्रॉब्लम नंबर, पेज नंबर क्या है, प्रॉब्लम नंबर 9, पेज नंबर 85। ठीक है, चलो ध्यान दो क्वेश्चन में। फॉलोइंग इज द रिसिट एंड पेमेंट अकाउंट ऑफ प्रणील स्पोर्ट्स क्लब पुणे एंड एडिशनल इंफॉर्मेशन गिवन बिलो आर यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2019, ये अपना ईयर है, कौन सा, 31 मार्च 2019, मतलब करंट ईयर, व्हाट इज करंट ईयर, 2018-19 अपने लिए क्या हुआ, करंट ईयर। कैसे पहचानना है करंट ईयर, समझ में आ रहा है ना। हाँ, एंड बैलेंस शीट एज ऑन दैट डेट, तो 18-19 के लिए अकाउंट्स प्रिपेयर करने हैं हमें, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट और बैलेंस शीट। रिसिट एंड पेमेंट दिया हुआ है 19 का ही, अब हमें रिसिट एंड पेमेंट करंट ईयर का ही रिसिट एंड पेमेंट दिया हुआ है। लेट्स सी, तो रिसिट साइड में चेकआउट कर लेते हैं। फर्स्ट जो बैलेंस दिया है, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, कंसिडर करना है, हाँ इसको नहीं लेना है, क्रॉस कर दो, नहीं, ओपनिंग बैलेंस है, इसको नहीं लेना है। आगे आपको दिया है सब्सक्रिप्शन, अभी सब्सक्रिप्शन 3 ईयर के दिए हुए, हमारे लिए करंट ईयर क्या है, 18-19, तो आप कौन सी ईयर का कंसीडर करोगे, इनकम साइड में 18-19 का ही सब्सक्रिप्शन हम लोग इनकम में उठाकर लिखेंगे, जो कि कितना है 70। तो ये जो पिछले 2 साल के दिए उसका क्या देखते हैं, उसका कुछ रिलेशन बन रहा है क्या एडजस्टमेंट के हिसाब से। ठीक है, उसके बारे में क्या करना है क्या नहीं, ये एडजस्टमेंट रीड करने के बाद हमें समझ में आएगा, अभी रहने दो फिलहाल। तो फिलहाल तो 18-19 का जो 70,000 वाला सब्सक्रिप्शन है, इसे आपको डालना है कहां पर, इनकम साइड में। क्लियर है। आगे डोनेशन, अभी डोनेशन के आगे आपको बोला नहीं है इज दिस जनरल और स्पेसिफिक, अगर कुछ नहीं दिया तो वी कैन कंसिडर कि ये कौन सा डोनेशन है, जनरल डोनेशन है, तो ये रेवेन्यू करके ट्रीट माना जाएगा, इसलिए इसको कहाँ रिकॉर्ड करेंगे, इनकम साइड। एंट्रांस फीस, ये भी इनकम है, कहा जाएगा इनकम में। हाँ, आगे आपको दिया है लाइफ मेंबरशिप फीस और ब्रैकेट में दे रखा है रेवेन्यू। अगर ब्रैकेट में रेवेन्यू नहीं होता ना, तो ये जो इनकम है दिस इज लाइफ मेंबरशिप फीस, जो एक बार मिली कैपिटल नेचर की हो गई, लेकिन ब्रैकेट में आपको रेवेन्यू दे रखा है, इसीलिए हम लोग इसको कहाँ डालेंगे, इनकम। अगर ब्रैकेट में रेवेन्यू नहीं देते ना, तो इसे लायबिलिटी साइड में डालना पड़ता, ध्यान में रखो ये बात। ठीक है, तो रेवेन्यू दिया है, दैट्स व्हाई रेवेन्यू नेचर के आइटम्स हम लोग कहाँ रिकॉर्ड करते हैं, इनकम में। ओके, टूर्नामेंट रिसीट्स, अगेन ये भी क्या है, इनकम। अभी आ जाओ पेमेंट साइड में, वहां पर हमें दिया है बैंक ओवरड्राफ्ट, ब्रैकेट में दे रखा है रीपेड। अभी इसका मतलब क्या, इसका मतलब लाइक बैंक ओवरड्राफ्ट अपनी लायबिलिटी थी। अभी ये बात याद करो कि रिसिट एंड पेमेंट अकाउंट में वही चीजें रिकॉर्ड होती है जो
रिसीव्ड हो गया है और जो पेड हो गया है, बराबर। तो ये अगर चीज पेमेंट साइड में दिखाई दे रही है, मतलब इसका मतलब ये क्या है, ये पेड हो गया ना, पे कर दिया हम लोग ने। मतलब बैंक ओवरड्राफ्ट, जो पैसे हमें ओवरड्राफ्ट, बैंक ओवरड्राफ्ट जो अपनी लाइबिलिटी थी, वो लाइबिलिटी यहाँ क्या हो चुकी है, पेड हो चुकी है। मतलब अभी ये लाइबिलिटी रही अपनी, नहीं रही ना, तो इसको आगे लेकर जाना है। अगर लाइबिलिटी होती तो हम सोचते, लेकिन अभी ये लाइबिलिटी पूरी हो गई, पे कर दी, तो आगे लेकर जाना है क्या। तो देखते हैं एडजस्टमेंट में इसके बारे में क्या कहा है, लेकिन अभी तो इसको कंसिडर मत करो, कहीं नहीं जाएगी ये। देन सैलरीज खर्चा है, एक्सपेंडिचर साइड में आप रिकॉर्ड करोगे। इलेक्ट्रिकल चार्जेस एक्सपेंडिचर, म्यूनिसिपल टैक्सेस एक्सपेंडिचर, खर्चे हो रहे एक्सपेंडिचर। परचेस ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल, यहां पर भी वो वाली एडजस्टमेंट आ गई, देखो ओपनिंग स्टॉक, ऐड परचेसेस, लेस क्लोजिंग स्टॉक वाली एडजस्टमेंट, ये परचेस करके दिया हुआ है। ओके, तो ये परचेस ऑफ स्पोर्ट मटेरियल, इसको हम लोग ये सब ट्रीटमेंट कहाँ शो करनी है आपको, ओपनिंग, ऐड परचेस, ऐड आउटस्टैंडिंग, लेस क्लोजिंग, ये सब ट्रीटमेंट कहाँ शो करनी है, एक्सपेंडिचर में ही शो करनी है। तो ये परचेस भी कहाँ जा रहा है, एक्सपेंडिचर साइड में ही जाएंगे। ओके, आगे जनरल एक्सपेंस एक्सपेंडिचर्स, बिलियार्ड एक्सपेंस एक्सपेंडिचर, रिपेयर्स टू ग्राउंड एक्सपेंडिचर, टूर्नामेंट एक्सपेंडिचर एक्सपेंडिचर। अभी हमें क्लोजिंग बैलेंस दिया हुआ है, बाय बैलेंस कैरिड डाउन, ये क्या है अपना क्लोजिंग बैलेंस, जिसमें कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, ये कहाँ रिकॉर्ड करोगे, एसेट साइड। कहाँ रिकॉर्ड करनी है, एसेट साइड में रिकॉर्ड करना है। ठीक है, चलो ये हो गया रिसिप्ट पेमेंट कंप्लीट। आ जाओ एडजस्टमेंट में। हाँ, फर्स्ट एडजस्टमेंट, 50% ऑफ डोनेशंस आर फॉर बिल्डिंग फंड। तो डोनेशन जो हम लोग मिल रहा है हमें, उसमें से 50% किसको देना है, बिल्डिंग फंड को, स्पेसिफिक डोनेशन को देना है, कि जो डोनेशन मिल रहा है ना उसमें से स्पेसिफिकली बिल्डिंग को पैसा देना है। तो डोनेशन जो मिला उसमें से क्या करना पड़ेगा, 50% हटाना पड़ेगा, और किसे देना है, बिल्डिंग फंड को। आपको एक बात बताई थी कि जो भी फंड लिख कर आ रहा है वो सब कहाँ डालना है, लाइबिलिटी में, राइट। तो ये बिल्डिंग फंड कहाँ लिखेंगे हम लोग, लाइबिलिटी में। तो इसकी ट्रीटमेंट क्या हो रही है, एक फर्स्ट इफेक्ट, इस एडजस्टमेंट का इफेक्ट क्या होगा, फर्स्ट लेस करो, कितना परसेंट, 50% जो डोनेशन है उसमें से, डोनेशन में से 50% लेस करो। सेकेंड इफेक्ट कहाँ डालना है आपको, लाइबिलिटी साइड। ओके, नेक्स्ट, 70% ऑफ एंट्रांस फीस शुड बी कैपिटलाइज्ड। ये कैपिटलाइज्ड वाली एडजस्टमेंट भी इजी होती है। देखो एंट्रांस फीस का क्या कहा है, 70% निकाल दो। तो एंट्रांस फीस में से क्या करेंगे, 70% उसमें से क्या कर देंगे, निकाल देंगे, लेस कर देंगे। फर्स्ट इफेक्ट लेस किया 70%, और किसको देना है, कैपिटल को देना है। कैपिटलाइज्ड बोला मतलब कैपिटल को देना है, यानी सेकेंड इफेक्ट क्या करना है आपको, ऐड करना है किसमें, कैपिटल, कैपिटल फंड में जाकर क्या करोगे आप, ऐड करोगे। ठीक है, टिक मार्क करनी पड़ेगी इसकी, डोनेशन की भी टिक मार्क करनी पड़ेगी। एक डोनेशन की टिक मार्क, एंट्रांस फीस की टिक मार्क, और कैपिटल फंड को भी टिक मार्क। ओके, कैपिटल फंड दिया है यहाँ पर, कैपिटल फंड नहीं दिया है। कैपिटल फंड हमें कैलकुलेट करना है। ठीक है, ये न्यू क्वेश्चन है हमारे लिए। कैपिटल फंड जब नहीं दिया होता है ना, तब उसे कैलकुलेट करने के लिए ओपनिंग बैलेंस शीट प्रिपेयर करनी है। अगर आपको कैपिटल फंड नहीं दिया है तो कैपिटल वी हैव टू फाइंड आउट द कैपिटल, कैसे, बाय प्रिपेयरिंग ओपनिंग बैलेंस शीट। कैसे बनानी है आगे देखेंगे। देखो नेक्स्ट आपको थर्ड एडजस्टमेंट में कहा है, सब्सक्रिप्शन ₹500 फॉर द ईयर 16-17 एंड ₹1000 फॉर 17-18 आर स्टिल इन एरियर्स। अभी थोड़ा सब्सक्रिप्शन को समझ कर लेते हैं, ध्यान दो सब्सक्रिप्शन के बारे में। क्वेश्चन में जो सब्सक्रिप्शन दिया है ना रे आपको, मुझे एक बार अमाउंट बता सकते हो कौन सा है, 16-17 का कितना दिया है, 2000, 17-18 का कितना दिया है, 3000, और 18-19 का हमें दिया हुआ है 70,000। ये हमें लेना है बिकॉज दिस इज फॉर करंट ईयर, ये अपना करंट ईयर, ये प्रीवियस ईयर, ये उसके पिछला ईयर है, राइट। एडजस्टमेंट में आपको कहा गया है सब्सक्रिप्शन ₹500 फॉर द 16-17। इस साल का मतलब ये
इधर आउटस्टैंडिंग है, प्रीवियस टू प्रीवियस ईयर का आउटस्टैंडिंग है। अभी मुझे बताओ क्या इसका कोई रिलेशन है इस ईयर से? इसके पैसे हम लोग ने यहाँ रिसीव किए, 500 है का 1000 है? रीड करो एडजस्टमेंट। Subscription rupees 500 for the year 2016 and 17 and 1000 for the year 2017 and 18 are the still in बरोबर आहे ना मग? 70 चं 1000 बरोबर देखो सब्सक्रिप्शन फॉर ₹500 फॉर 16-17 ईयर दिखाई दे रहा है ना। 16-17 का जो सब्सक्रिप्शन था वो आउटस्टैंडिंग है। अभी मुझे आप बताओ इसका इससे कोई रिलेशन है? तो कोई रिलेशन ही नहीं बन रहा है तो कंसिडर ही क्यों करें? रिलेशन बन रहा है क्या? हमें क्या लेना है? इनकम एंड एक्सपेंडिचर में आपको क्या लिखना है? विच इज रिलेटेड टू करंट ईयर ओनली, जो कि करंट ईयर और रिलेटेड टू करंट ईयर है उसी को कंसिडर करेंगे। ये बात कर रहे हैं कब की? 16-17 के। हम लोग है 18-19 में, अभी 2 साल पुरानी बात क्या निकालनी हो, छोड़ दो है ना। तो उसका कोई रिलेशन ही नहीं बन रहा है। इस 500 का कुछ भी मत करो, ये ऐसे ही दिया है आपको। हाँ मतलब जो एक्स्ट्रा का दे रखा है ना, कुछ तो फंसाने के लिए कि कुछ तो कर दे बच्चे और फिर टैली ना हो, उसके लिए कुछ भी नहीं करेंगे हम लोग। इसको अभी तो कुछ नहीं करेंगे यहाँ पर। इसका इफेक्ट जो है, बिकॉज इनकम एंड एक्सपेंडिचर में हम लोग क्या करना है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर में बस करंट ईयर को ही कंसिडर करते हैं। इसका इफेक्ट जा रहा है कहाँ पर? बैलेंस शीट में, असेट में जाएगा। और इसका इफेक्ट और कहाँ जा रहा है? वो जो ओपनिंग बैलेंस शीट हम लोग बनाएंगे ना, ओपनिंग बैलेंस शीट जो बना रहे हैं वहां पर इसको कंसिडर करना पड़ेगा। अभी इस वाले करंट ईयर में इनकम एंड एक्सपेंडिचर में तो हम लोग कंसिडर नहीं करेंगे। तो ये जो आउटस्टैंडिंग 500 आपको दिए हैं ये करंट ईयर से बिलोंग नहीं कर रहे, दैट्स व्हाई इसको हम लोग इनकम एंड एक्सपेंडिचर में कंसिडर नहीं करेंगे। इसे कंसिडर आपको कहाँ करना है? तो इसे कंसिडर हम लोग बैलेंस शीट के असेट साइड में करेंगे। इसे कंसिडर करना है कहाँ पर? बैलेंस शीट में, वो असेट में जाकर लिखेंगे। ओपनिंग बैलेंस शीट में हम लोग इसे कंसिडर करेंगे। अभी फिलहाल रहने दो। आगे आपको बोला है फॉर द ईयर, हाँ, एंड ₹1000 फॉर द ईयर 17-18 आर स्टिल इन एरियर्स। अगेन 17-18 प्रीवियस ईयर, प्रीवियस ईयर का भी क्या है? आउटस्टैंडिंग है। कितना? 1000 आउटस्टैंडिंग है। अभी ये भी कोई रिलेशन नहीं बन रहा है, इसका भी करंट ईयर से कोई रिलेशन है क्या? नहीं है। इसको भी आप इनकम एंड एक्सपेंडिचर में शो करोगे? नहीं। इसे कहाँ शो करना है देन? अगेन बैलेंस शीट के असेट साइड में, वहीं पर। इसका भी बैलेंस शीट के असेट साइड में वहीं पर शो करेंगे। और कहाँ जाएगा ये? ओपनिंग बैलेंस शीट में, वहां देखेंगे इसका क्या बन रहा है। ठीक है, अभी तो इधर कुछ नहीं करना है। आगे फोर्थ एडजस्टमेंट, following are the balances appeared in the books as on 1st April 2018। अपना जो ईयर है, व्हाट इज करंट ईयर? 18-19। मतलब ये ईयर शुरू हुआ है 1st अप्रैल 2018 को शुरू हुआ, एंड हुआ 31st मार्च 2019 को। आपको इस फोर्थ वाले एडजस्टमेंट में कहा है कि बैलेंसेस एज ऑन 1st अप्रैल 18, इसे कहा जाएगा ओपनिंग बैलेंसेस। ये कौन से बैलेंसेस हमें दिए हैं? ओपनिंग बैलेंस। ये वो ओपनिंग बैलेंस कहाँ से निकले? जो लास्ट ईयर का क्लोजिंग होता है वही नेक्स्ट ईयर आकर ओपनिंग बनेगा। जो लास्ट ईयर का क्लोजिंग है वही नेक्स्ट ईयर आकर क्या बन रहा है? ओपनिंग। तो ये जो बैलेंसेस हमें दिए ये कौन से बैलेंसेस है? ओपनिंग बैलेंसेस आपको दिए हुए हैं, जिसमें बिल्डिंग फंड क्या है? असेट लायबिलिटी क्या है? फंड लिखा है ना आगे, अगर बिल्डिंग होता तो असेट, बिल्डिंग फंड लिखा है तो सॉरी यस 2019। हाँ गुड, 1st अप्रैल 18 to 19। ये ओपनिंग बैलेंसेस हमें अप्रैल 18 की दिए हैं। यहाँ पर बिल्डिंग फंड इज लाइबिलिटी 47,000, ये क्या है? अपनी लाइबिलिटी। अभी आप बोलोगे इसका यूज क्या है?
ये जो लाइबिलिटीज वगैरह बैलेंसेस दिए इसका यूज क्या है, बिकॉज इस क्वेश्चन में मिसिंग क्या है, कैपिटल फंड मिसिंग है। यहाँ पर आपको क्वेश्चन में कैपिटल फंड नजर आ रहा है नहीं, तो कैपिटल फंड अगर मिसिंग है, इसको फाइंड आउट करना है, तो इसे फाइंड आउट करेंगे कैसे, ओपनिंग बैलेंस शीट बनाकर। कैसे फाइंड आउट करना है, ओपनिंग बैलेंसेस को लेकर हमें प्रिपेयर करनी है ओपनिंग बैलेंस शीट। तो ये सारी चीजें जो ओपनिंग बैलेंसेस में दी है वो हम कहाँ फॉरवर्ड करेंगे, ओपनिंग बैलेंस शीट में डालेंगे। तो ये जो क्या आपको बिल्डिंग फंड नजर आ रहा है, ये कहाँ लिखना है, ओपनिंग बैलेंस शीट में जा रहा है, ये लायबिलिटी है। अभी और एक बात ध्यान में लो, जो बैलेंसेस अपने पास शुरू में थे, मतलब ओपनिंग 1 अप्रैल में थे, तो वो बैलेंसेस हम लोग ओपनिंग बैलेंस शीट में लिख रहे हैं। अभी देखो, फर्म के पास अगर कोई असेट है जो साल के शुरू में ओपनिंग बैलेंस में है, तो उसको एंड में हम छोड़ देंगे क्या, उसे हम लोगों को एंड में भी लेना पड़ेगा ना। ऐसा होता है क्या कि साल के शुरू में हमारे पास फर्नीचर है, एंड में हम लोग नहीं लेंगे, वही फर्नीचर कैरी फॉरवर्ड होगा ना एंड में। हाँ, उसमें चेंजेस हो सकते हैं, कम ज्यादा हो सकता है, कुछ एडिशनल परचेस हो सकता है, कुछ कम हो सकता है, सोल्ड हो सकता है, उसे कंसिडर करना पड़ेगा। लेकिन जो अपने ओपनिंग के असेट्स है, जो अपने ओपनिंग के लायबिलिटीज है, वी हैव टू कंसिडर दोज असेट्स एंड लायबिलिटीज इन क्लोजिंग पीरियड ऑल्सो। उसको हम लोगों को क्लोजिंग में भी लेना पड़ेगा या नहीं, समझ में आ रही है बात। मतलब जो यहाँ पर बैलेंसेस आपको ओपनिंग के दिए हुए, लाइक असेट्स दी है, कुछ लायबिलिटीज आपको दिए हुए, ये आगे जाके कैरी फॉरवर्ड होने वाले हैं क्लोजिंग बैलेंस शीट में भी। मतलब ये बिल्डिंग फंड अगर आपको ओपनिंग में लिखा है, तो ये बिल्डिंग फंड हम लोगों को क्लोजिंग में भी लिखना पड़ेगा, क्योंकि ये अपनी क्या है, लायबिलिटी। ये हम लोग क्लोजिंग में तब नहीं लिखेंगे जब ये लायबिलिटी अगर पेड कर दी है। मतलब कोई लायबिलिटी शुरू में थी, मान लो कि कोई लायबिलिटी आपकी शुरू में है, उसको इन बिटवीन द ईयर, पूरे साल भर में हम लोग ने क्या कर दिया, पूरा खत्म कर दिया, पे कर दिया, पेड कर दी, तो वो एंड में दिखेगी क्या, पे होने के बाद भी लायबिलिटी शो करेंगे नहीं। लेकिन अगर पूरे मतलब शुरू में वो लायबिलिटी है, अभी तक पूरी पे हुई नहीं है, तो वो एंड में भी दिखनी चाहिए ना एज अ लायबिलिटी कि हाँ ये लायबिलिटी है। अगर कोई असेट यहाँ पर है, तो वो आगे जाके यहाँ पर भी दिखनी चाहिए कि ये असेट है। समझ में आ रही है बात। तो ये जो बैलेंसेस आपको ओपनिंग में दिख रहे हैं, ये बैलेंसेस हमें कहाँ दिखाने हैं, क्लोजिंग में भी दिखाने हैं। ओके, मतलब ये जो बिल्डिंग फंड आप ओपनिंग बैलेंस शीट में लिखोगे एज वेल एज क्लोजिंग में भी लिखोगे, अनटिल एंड अनलेस कोई एडजस्टमेंट उसके ऊपर होती है तो उसको कंसिडर करना है। ओके, एक आई गेस बिल्डिंग फंड के ऊपर एडजस्टमेंट आया था, डोनेशन वाला ना, तो वो बिल्डिंग फंड में जा रहा है ना, डोनेशन हम लोग ऐड करेंगे उस बिल्डिंग फंड में जाकर। आया समझ में। तो यहाँ आप टिक मार्क करके रखोगे, इसके ऊपर एडजस्टमेंट है बिल्डिंग फंड में। कहाँ पर, एंड वाले बैलेंस शीट में, ओपनिंग में नहीं। एडजस्टमेंट ओपनिंग में करोगे क्या, एडजस्टमेंट कहाँ करेंगे, क्लोजिंग वाले बैलेंस शीट में। आगे बैंक ओवरड्राफ्ट, अभी इसी की बात आ गई। देखो बैंक ओवरड्राफ्ट 32,000, ये समझ कर लेते हैं। सी, अभी क्वेश्चन में आपको 1 अप्रैल के ये बैलेंसेस जो दिए, उसमें आपको दिया हुआ है बैंक ओवरड्राफ्ट, बराबर। ये क्या होती है, अपनी लायबिलिटी है। साल के शुरू में अपने पास बैंक ओवरड्राफ्ट था कितना का, 32। इसको आप कहाँ शो करोगे कि हाँ ओपनिंग के लायबिलिटी में शो करोगे कि ये अपनी लायबिलिटी है। लेकिन अगर हम रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट आप पीछे आकर देखो, तो उसके पेमेंट साइड में आपको दिया है, देखो बैंक ओवरड्राफ्ट ब्रैकेट में लिखा है रीपेड। अगर पेमेंट साइड में लिखा है इसका मतलब क्या, पेड हो गया। पेमेंट में लिखा है इसका मतलब ऐसी चीजें लिखी जाती है ना जो पेड हो चुके। तो ओवरड्राफ्ट जो अपनी लायबिलिटी थी उसको हम लोग ने क्या कर दिया, पेड कर दिया। तो ये लायबिलिटी आगे दिखेगी। तो दैट्स व्हाई ये लायबिलिटी आपको बस ओपनिंग बैलेंस शीट में शो करनी है, क्लोजिंग में नहीं। समझे क्यों नहीं, अगर ये यहां पर पे नहीं होता ना, तो ये भी जैसे बिल्डिंग फंड हम लोग दोनों तरफ दिखा रहे, ओपनिंग में भी और क्लोजिंग में, वैसे ही बैंक ओवरड्राफ्ट भी ओपनिंग में भी शो करते हैं और फिर क्लोजिंग में भी। लेकिन इसमें विद इन द ईयर ये क्या हो चुका है, पेड कर दिया है। बैंक ओवरड्राफ्ट यहाँ पर पूरे पे कर दिए हैं, दैट्स व्हाई क्लोजिंग बैलेंस शीट में इसको शो नहीं करना है। समझे। आगे
तो ये जो 32,000 आप लिखोगे लाइबिलिटी में, किसके? ओपनिंग बैलेंस शीट के। क्लियर है? ओपनिंग बैलेंस शीट के लाइबिलिटी में जा रहा है। लैंड 1,50,000 असेट है अपनी, ओपनिंग में भी लिखोगे एज वेल एज, ये असेट थोड़ी ना छोड़ के जा रहे हैं हम लोग, शुरू में थी अभी छोड़ दिया, ऐसा चलेगा क्या? आगे कैरी फॉरवर्ड होगी, ओपनिंग में भी लिखोगे एज वेल एज क्लोजिंग में भी लिखोगे। स्पोर्ट्स मटेरियल, अभी ये ओपनिंग बैलेंस है ना, स्पोर्ट्स मटेरियल का ये कौन सा बैलेंस है? ओपनिंग, वो वाली एडजस्टमेंट, ओपनिंग स्टॉक, एड परचेसेस, एड आउटस्टैंडिंग लेस क्लोजिंग स्टॉक वाली एडजस्ट। सो दिस इज द ओपनिंग स्टॉक ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल। ये क्या दिया है हमें? ओपनिंग स्टॉक ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल। ठीक है, इसको हम लोग ओपनिंग बैलेंस शीट में लिखेंगे, प्लस कहाँ लिखोगे आप? वो जो पूरा कैलकुलेशन शो करना है आपको, कौन से साइड में? एक्सपेंडिचर साइड में। समझ में आ रही है बात? तो इसको आप ओपनिंग बैलेंस शीट में लिखोगे एसेट में, प्लस एक्सपेंडिचर साइड में भी आप लिखोगे कि ओपनिंग स्टॉक ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल, और इसके ऊपर ही बाकी एडजस्टमेंट वहां पर एडलेस करते जाना जो भी है। आगे आपको दिया है आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन फॉर 16-17। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन फॉर 16-17 इज 2,500। हाँ, अभी इस बात को समझ कर लेते। सब्सक्रिप्शन वाला ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान दो, यहाँ पर ये रब कर देते हो थोड़ा। अभी यहां पर आपको समझ कर लेना है, ओके? सिचुएशन क्या हुई है उसे समझना है। देखो, क्वेश्चन में कहा है ओपनिंग बैलेंसेस की बात कर रही हूं मैं, मतलब साल के शुरू में ओपनिंग बैलेंसेस, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन फॉर 16-17। 16-17 का आउटस्टैंडिंग आपको दिया हुआ है कितना? 2,500। ओके, एडजस्टमेंट में आपको दिया हुआ है आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन फॉर 16-17 इज 500। और आप अगर रिसिट एंड पेमेंट में आ जाओ, रिसिट एंड पेमेंट में आ जाओ, सब्सक्रिप्शन फॉर 16-17 इज व्हाट? 2,000। इसका मतलब 1 अप्रैल 2018 को सब्सक्रिप्शन 16-17 का 2,500 आउटस्टैंडिंग था, देना बाकी था। उसमें से हम लोग ने ये रिसिट एंड पेमेंट अकाउंट, जहां पर सब्सक्रिप्शन देना नहीं, सब्सक्रिप्शन आता है आउटस्टैंडिंग, हाँ, इनकम हमारा आना बाकी है, ओके, इनकम है आउटस्टैंडिंग, राइट? तो सब्सक्रिप्शन हमें 2,500 रिसीव होना बाकी था, ये आउटस्टैंडिंग इनकम है, अपना एरियर है 2,000। उसमें से कितने मिल चुके हैं? 2,000। कैसे ये मिल चुके हैं? क्यों? बिकॉज ये कहाँ दिए हैं? रिसिट एंड पेमेंट में। तो रिसिट एंड पेमेंट में वही चीजें रिकॉर्ड हो रही है रिसीट साइड में जो रिसीव्ड हो गया। बात समझ में आ रही है? शुरू में अगर 1 अप्रैल का बैलेंस देखें, 1 अप्रैल 2018 में 2,500 रुपीज आना बाकी थे। ये जो रिसिट एंड पेमेंट अकाउंट आपको दिया है, दिस इज फॉर 31 मार्च 2019। एंड में जाकर अगर देखें तो पूरे साल भर में हमने उसमें से 2,000 रुपीज क्या कर लिए? रिसीव्ड कर लिए, एंड 500 इज स्टिल आउटस्टैंडिंग। अभी भी आउटस्टैंडिंग कितने हैं? 500। तो ये 500 कैसे आउटस्टैंडिंग बने, ये समझ में आ रहा है आपको? जो ये एडजस्टमेंट में दे रखा है, अभी इस वाले एडजस्टमेंट में तो दे रखा है, कभी कभी किसी क्वेश्चन में तो ऐसा ये 500 आपको देते नहीं है। वी हैव टू फाइंड आउट, हमें वो एनालाइज करना है कि पहले सब्सक्रिप्शन इतना था, फिर बाद में इतना रिसीव हुआ, फिर अभी आउटस्टैंडिंग कितना है। ओके, ये आपको आपके हिसाब से एनालाइज करके फाइंड आउट करना होता है कुछ कुछ क्वेश्चन में। इस वाले क्वेश्चन में तो दे रखा है, हमें सारी चीजें दे रखी है कि साल के शुरू में सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग था 2,500, उसमें से हम लोग ने 2,000 क्या कर दिया? रिसीव्ड कर लिया, और 500 इज स्टिल आउटस्टैंडिंग। इस 500 की इफेक्ट्स हम लोग ने डिस्कस कर लिए, राइट? हाँ, ये आप शो करोगे कहाँ पर? हाँ, और ये जो 500 वाला आउटस्टैंडिंग वाला ये जो सब्सक्रिप्शन है, अभी 16-17 का 2,500 ये ओपनिंग बैलेंस दिया है ना, तो इसको 2,500 पूरे 2,500 शो करने कहाँ पर?
ओपनिंग बैलेंस शीट में, ये पूरा ओपनिंग बैलेंस शीट में जा रहा है, 2500 पूरा ओपनिंग बैलेंस शीट में लिखेंगे। जो भी ओपनिंग बैलेंसेस है वो एज इट इज ओपनिंग बैलेंस शीट में लिखना है। समझ में आ रही बात? लेकिन क्लोजिंग बैलेंस शीट में हम लोग पूरा 2500 लिखेंगे क्या? क्योंकि उसमें से 2000 क्या हो गए, रिसीव हो गए, तो फिर एंड में हम लोग 500 ही लिखेंगे। सिंपल है, मीन्स अगर मुझे श्रेया से 2500 रुपीज आने वाले हैं, ओके, साल के शुरू में ओपनिंग में, उसमें से श्रेया ने 2000 रुपीज मुझे दे दिए, अभी श्रेया से कितने पैसे आने वाले, तो एंड में जाकर मैं कितने पैसे लिखूंगी कि 500 बाकी है। 2000 तो रिसीव्ड हो गए, उसका कोई सवाल नहीं, ठीक है। और फिर शुरू में मुझे कितने लिखने पड़ेंगे, आउटस्टैंडिंग कितने थे, तो शुरू में तो हम लोग लिखेंगे कि 2500 आउटस्टैंडिंग है, लेकिन एंड में कितने आउटस्टैंडिंग लिखेंगे आप, 500 ही लिखोगे। समझ में आ रही है? तो वही ट्रीटमेंट यहाँ पर हो रही है। आगे अगेन आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन फॉर 17-18, सेम कंडीशन है यहाँ पर भी। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन फॉर 17-18 ओपनिंग में, शुरू में श्रेया से कितना पैसा आने वाला है, 4000। आता दूसरा एडजस्टमेंट 17-18 के बाद चलो, हाँ, इससे मान लो 4000 आने वाले, उसमें से कितना रिसीव्ड किया, रिसिटन पेमेंट में दिया, इसका मतलब रिसीव्ड हो गया। अभी कितना बाकी है, 1000, इट्स स्टिल आउटस्टैंडिंग। तो ये वाला आप दिखाओगे ओपनिंग में, ये वाला आप शो करोगे क्लोजिंग में। समझ गए आउटस्टैंडिंग की ट्रीटमेंट? हाँ, आगे आउटस्टैंडिंग फॉर करंट ईयर, ये आ गया करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग। हाँ भाई, इसका रिलेशन है किसके साथ, करंट ईयर का रिलेटेड है ये, तो फिर इसको कंसिडर करना पड़ेगा कौन से अकाउंट में, इनकम एंड एक्सपेंडिचर। ठीक है, ये आ गया रिलेशन इधर इन करंट ईयर का, सो दैट्स व्हाई इसे हम लोग कंसिडर करेंगे कहां पर, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में। तो करंट ईयर के आउटस्टैंडिंग के इफेक्ट क्या बनते हैं, एड, सेकेंड इफेक्ट एसेट साइड, वही ट्रीटमेंट होगी। फर्स्ट इफेक्ट करंट ईयर आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन, करंट ईयर आउटस्टैंडिंग, फर्स्ट इफेक्ट क्या कर रहे हो आप, ऐड कर रहे हो, सेकेंड इफेक्ट एसेट साइड, सेम ट्रीटमेंट। अभी इसका टिक मार्क करना पड़ेगा हमें, किसके ऊपर, सब्सक्रिप्शन के ऊपर, जो 19 ये वाला 70,000 के आगे स्टार बनाकर रखो कि इसके ऊपर हमें ये ट्रीटमेंट करनी है। समझे सब्सक्रिप्शन की पूरी ट्रीटमेंट? हाँ, आगे नेक्स्ट एडजस्टमेंट, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल, ये 8000 का सेकेंड इफेक्ट भी हम लोग लिखेंगे असेट साइड में। हाँ, आगे आपको दिया है क्लोजिंग स्टॉक ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल 8000 ऑन विच डेप्रिसिएशन इज टू बी प्रोवाइडेड एट 12.5%। ठीक है, अभी क्लोजिंग स्टॉक, ये वाली ट्रीटमेंट, ओपनिंग स्टॉक ऑफ स्पोर्ट मटेरियल, एड परचेसेस लेस क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक का सेकेंड इफेक्ट कहा जा रहा है एसेट में, वहां जाने के बाद वापस डेप्रिसिएशन भी। समझे क्या? ठीक है, ये रफ कर दो क्या थोड़ा, ये रफ कर दो, समझ में आई है? किती वाजले रे? ओके, सी ध्यान देना है, ये आपका बैलेंस शीट, अभी आपको रफ रफ बता रही हूँ कि इसके इफेक्ट कैसे हो रहे हैं, और ये आपका इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, दिस इज डेबिट साइड, ये क्रेडिट साइड। ये बैलेंस शीट की लायबिलिटी एसेट। अभी हमें कहा है क्लोजिंग स्टॉक ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल। अभी ये जो स्पोर्ट्स मटेरियल के आपको 3 चीजें दी हुई है क्वेश्चन में, आपको स्पोर्ट्स मटेरियल के बारे में इंफॉर्मेशन में क्या क्या दिया है, ओपनिंग स्टॉक ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल दिया है, कितना है, 30,000। परचेस ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल दे रखा है, कहाँ दिया है ये रिसिट एंड पेमेंट, क्योंकि पेमेंट साइड में पे कर रहे, वहां पर परचेस कर रहे, पैसे दिए, परचेस किया, गुड्स आ रहे। ठीक है, तो स्पोर्ट्स मटेरियल परचेस कितने का किया, 15 ना, 50। हाँ, और क्लोजिंग यहाँ एडजस्टमेंट में दे रखा है, राइट, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल वो कितना है। हाँ, आपके
आपके पास ये तीनों इंफॉर्मेशन है, तो इसकी ट्रीटमेंट कैसी होगी? ओपनिंग स्टॉक, एड परचेसेस, लेस क्लोजिंग स्टॉक। इसकी ट्रीटमेंट कैसी होगी? कहाँ शो करनी है? एक्सपेंडिचर साइड में। कहाँ शो करोगे? एक्सपेंडिचर साइड में। यहाँ आप लिखोगे टू ओपनिंग स्टॉक ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल जो कि अपना है 30,000, राइट। एड परचेसेस, उसमें परचेस ऐड करोगे जो कि है अपने 50,000, उसमें फिर आप यहाँ पर हो गए 80, राइट। फिर उसमें से आप करोगे लेस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल जो कि 8,000, इसमें से आप लेस करोगे, आउटर में आ गए आपके 72। इस तरीके से ट्रीटमेंट हो रही है। क्लोजिंग स्टॉक जो होता है उसका सेकेंड इफेक्ट हम लोग शो करेंगे बैलेंस शीट के एसेट साइड में। क्लोजिंग स्टॉक का सेकेंड इफेक्ट आपको कहाँ शो करना है? तो वहां जाकर आप लिखोगे ना क्लोजिंग स्टॉक ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल। अभी आगे एडजस्टमेंट में कहा है कि इसके ऊपर जाकर आपको डेप्रिसिएशन भी निकालना है, समझे? मतलब ये जो स्पोर्ट्स मटेरियल का स्टॉक आप लिखोगे कितना? 8,000, यहां आप 8,000 लिखोगे, राइट। इसके ऊपर जाकर लेस क्या करना है? डेप्रिसिएशन कितना? 12.5%। यहां से निकालोगे सेकेंड इफेक्ट डेप्रिसिएशन का एक्सपेंडिचर साइड में एज यूजुअल। समझे ट्रीटमेंट अभी? ओके। स्पोर्ट्स मटेरियल का क्या, ये पूरा टेबल आपको, ये जो है पूरी ट्रीटमेंट आपको एक्सपेंडिचर में शो करनी है। क्लोजिंग स्टॉक का सेकेंड इफेक्ट हम लोग करंट ईयर के बैलेंस शीट में शो करेंगे। हाँ, ये जो ओपनिंग स्टॉक है ना, ओपनिंग स्टॉक ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल, इसका एक इफेक्ट कहाँ जा रहा है? ओपनिंग बैलेंस शीट में भी जा रहा है, क्योंकि ये ओपनिंग स्टॉक है। समझ में आ रही है बात? तो ओपनिंग स्टॉक हम लोग एज अ स्टॉक ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल कहाँ लिखेंगे? 30,000 ओपनिंग बैलेंस शीट में भी आप रिकॉर्ड करोगे, वहां पर भी लिखेंगे। आया ध्यान में कैसे कैसे ट्रीटमेंट हो रही है? प्रिपेयर करना है इनकम एंड एक्सपेंडिचर एंड बैलेंस शीट एज वेल एज ओपनिंग बैलेंस शीट, जिससे हमें क्या मिलेगा? कैपिटल फंड। ठीक है, कितने बज रहे हैं? ठीक है, इसको हम लोग क्या करते हैं कल के लेक्चर में, अकाउंट्स बना, आप कॉलम बिलम बना कर रहो, कल के लेक्चर में हम लोग इसे कंटिन्यू करेंगे। यस।